प्रधानमंत्री की तरफ से तो नहीं, मगर मुख्यमंत्री हमारे जिनको हम अपना आदर्श समझते हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हिंदू समाज अगर जातियों में बटेगा तो कटेगा और उसका इलाज नहीं होगा। ये घटना तो इसलिए होती है, देश भर में ऐसी घटनाएं होती है जो भी हिंदुत्व की बात को प्रखर रूप से रखता है, वो जिहादी मानसिकता है, उसको दबाने का काम करती है। सबसे पहले अगर आपको शादी करनी है तो अपनी बहन से करिए, क्योंकि आपकी बहन आपके बारे में ज्यादा जानती है। ये मैं नहीं कह रहा, मौलाना कहता है। प्रशासन को ऐसी छूट मिलनी चाहिए, वरना भैया आप देखना 2047 में हमारा देश का 100वां वर्ष होगा ना, उससे पहले गृह युद्ध लड़ने के लिए भारत को तैयार रहना होगा। कुछ दिनों पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने डासना देवी मंदिर गाजियाबाद में पथराव करने की वजह मंदिर के पीठाधीश्वर स्वामी नरसिंहानंद जी को बताया। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि महाराज जी ने अपने वचनों द्वारा मुस्लिम समुदाय को उकसाने का कार्य किया और हिंदू समुदाय की माने तो महाराज जी के द्वारा बोली गई बात गलत थी, तो प्रशासन की मदद या सहायता लेनी चाहिए थी, न कि पथराव। नमस्कार, मैं गीतिका। देखिए, आज हम गाजियाबाद के ढासना मंदिर में खड़े हैं, जहां पे पिछले शुक्रवार की रात को कुछ मुसलमानों ने ये ढासना देवी मंदिर पे हमला कर दिया था श्री नरसिंहानंद के एक बयान को लेके। तो आज उस बयान को लेकर हिंदू संगठनों ने देश को ज्ञापन सौंपा। सरतन से जुदा का नारा लगाएगा, कहीं ना कहीं उसको इनकाउंटर करेगा। भाई प्रशासन को ऐसी छूट मिलनी चाहिए, वरना भैया आप देखना 2047 में हमारा देश का 100वां वर्ष होगा ना, उससे पहले गृह युद्ध लड़ने के लिए भारत को तैयार रहना होगा। क्योंकि एक होता है कि मैं हेट स्पीच दे रहा हूँ, लड़ाई कर रहा हूँ, और एक होता है बगल वाला मुझे मारना आया तो मैं उसके खिलाफ लड़ रहा हूँ। दोनों अलग अलग होता है। अगर मेरे कोई जान पे बात आएगी तो भैया मैं एक्शन लूंगा। अगर यहाँ खड़ा हूँ मंदिर के आगे, अगर 10 भीड़ अटैक करेगी तो मुझे जिस हाथ में जो चीज मिलेगा उससे मैं मारूंगा। बाद में मैं देखूंगा कोर्ट कचहरी क्या होगा, क्योंकि मैं बचूंगा ही नहीं तो इंसाफ का क्या अचार डालूंगा। इसीलिए हिंदुओं से मेरी अपील है, राष्ट्रवाद के लिए, धर्म के लिए एकता दिखाओ, वरना आज एकता नहीं रहे, एकत्रित नहीं रहे तो याद रखो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां तुम्हारी फोटो पे जूता का माला चढ़ाएंगी। बस यही बोलना चाहूंगा। आगे क्या करने वाले हैं आप? आगे तो अभी शायद पंचायत की बात चल रही है, योगी जी तक संदेश जाएगा। कार्रवाई अब तो देखो, अब तो कार्रवाई ढली गया। इनके महाराज जी का बयान का तो फैसला कोर्ट करने से पहले थे तो इस्लामिक विचारधारा वाले कट्टरपंथी खुद फैसला करने आ गए, तो पहले तो इनका हिसाब किताब हो। आपको क्या लगता है, आपको किस भाषा में समझाना चाहिए? उनको भाषा भाई साहब आप भी समझ रहे हो, इजराइल जो ट्रीटमेंट कर रहा है ना कहीं ये लोग उसी की भूखे हैं। हाँ, जम्मू कश्मीर में या भारत में कोई मुस्लिम वर्ग का आदमी मर जाता है तो उसके लिए कोई एक नारा और पोस्टर नहीं निकालता है, लेकिन 2-4 हजार किलोमीटर दूर कोई हमास का नसरुल्लाह मर जाता है, हिजबुल्लाह का कोई मर जाता है, उसके लिए आंसू बहाते हो, जिससे कोई तुम्हारा लेना था नहीं। तुम तो कन्वर्टेड हो इस देश में, कन्वर्टेड वहाँ के लिए दिखा रहे हैं, और तुम्हारे देश का कोई भाई बहन पुलिस ऑफिसर हो, चाहे कोई देश का सेना का सिपाही हो, उसके लिए तुम नहीं बोलते हो। तो हम क्यों ना शक करें तुम्हारी देशभक्ति पे, हम क्यों ना शक करें तुम्हारे खून पे, क्योंकि तुम्हारा खून राष्ट्रवाद झूठा है। तुम बस एक मौके की ताव में हो कि जिस दिन तुम्हारी आबादी ज्यादा होगी, तुम धर्म के आधार पे और आबादी के आधार पे तुम सबसे पहले जिस संविधान को लेकर बचाने की बात करते हो, तुम फाड़ के फेंक दोगे। कहीं न कहीं हम उत्तर प्रदेश में हैं, योगी जी के शासन, तो क्या राय योगी करती है इसमें? भैया योगी जी अब अचानक से तो उनका फैसला नहीं आता है, और फैसला जैसा आएगा पूरे भारत को पता चल जाएगा। आज क्यों बोला जाता है कि लोगों को भारत यूपी पुलिस से या यूपी सरकार से सीखना चाहिए, क्योंकि यहाँ की सरकार काम कर रही है। हमें उम्मीद है कि जो जिस ट्रीटमेंट में भाषा समझेगा उसको जवाब दिया जाएगा। तो मैं अच्छा उम्मीद करता हूँ सरकार से, और बाकी बाहर के स्टेट के लोग जो भी आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उनको ये भी बोलूँगा, एकजुट रहो और 2 बच्चों वाली पॉलिसी से दूर रहो, परिवार बड़ा करो, मजबूत करो, वरना तुम्हारा मिटना तय आने वाले टाइम में। बस हम सनातनी लोग धर्म और कानून की मर्यादा में रहकर जीवन यापन करना चाहते हैं, लेकिन ये मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जिस तरह से ये हिंदुओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, इन सब को चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस दिन ये सनातन धर्म के लोग जागृत हो जाएंगे, उस दिन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और हम सब ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी से न्याय गुहार लगाई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि पत्थरबाजों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने का काम करेंगे। बड़ी है, ज्ञापन तो एक सिर्फ बहाना था, और ये भी देखना था कि महाराज जी का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब है, और हिंदू समाज है वो ये भलीभांति जानता है, जो उनके शिष्य हैं वो भलीभांति जानते हैं, उन्हें बीपी शुगर की बीमारी है, उन्हें स्वास्थ्य की बहुत दिक्कत है, उनका ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी हाई हो जाता है, और उस ब्लड प्रेशर की वजह से उनके शरीर को बहुत बड़ी दिक्कत होती है। अभी जो 29 तारीख को जो आसाराम त्यागी जी का जो कार्यक्रम हिंदी भवन में हुआ था, उस कार्यक्रम में भी उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, उनको डॉक्टर की जरूरत पड़ गई थी। तो हम तो उनके स्वास्थ्य के लिए भी चिंतित है, और सरकार के लिए और
हमारे जो प्रशासन के लोग हैं उन्हें पता ही नहीं है इस बात को लेकर, यही पूछने गए थे उनसे। ज्ञापन देने से होने वाला क्या है? क्या कुछ आश्वासन मिला आपको? आश्वासन के नाम पर एक बात जरूर कही गई कि जैसे हम, पुलिस प्रशासन भी कह रहा है कि हम भी ढूंढ रहे हैं उन्हें और आप भी ढूंढ लीजिए, ऐसी बात हमें कही गई है। अभी प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि जो हमें बांटेंगे वो फिर महफिलें सजाएंगे। ऐसा प्रधानमंत्री की तरफ से तो नहीं, मगर मुख्यमंत्री हमारे जिनको हम अपना आदर्श समझते हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हिंदू समाज अगर जातियों में बटेगा तो कटेगा और उसका इलाज यही होगा। परिणाम यही देखने को मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री जी की तो पता है, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा उसका हमें फिलहाल नहीं पता। अभी जो घटना हुई है यहाँ पे, क्या कुछ लगता है ये पहले से तय था? अजय, ये घटना तो इसलिए हो रही है, देश भर में ऐसी घटनाएं होती हैं, जो भी हिंदुत्व की बात को प्रखर रूप से रखता है वो जिहादी मानसिकता उसको दबाने का काम करती है। ये यति महाराज की बात नहीं है, उन्हें तो उस हिंदूवादी विचारधारा से परेशानी है, उन्हें तो इस भगवे से परेशानी है, उन्हें टीके से परेशानी है और उनको इस भारत से भी परेशानी है। उन्हें तो ये गजवा हिंद चाहिए। वो चांद तारे की दुकान लेकर घूमने वाले लोग कभी राष्ट्र के संगत में नहीं आ सकते। कोई मीडिया कर्मी ये बताने को तैयार नहीं है, जो भारत में रहकर राष्ट्रगान नहीं करते, भारत माता की जय नहीं बोलते, वंदे मातरम नहीं बोलते, संविधान का कोई पालन नहीं करते, संविधान की किताब तो लेके घूमते मगर संविधान ठीक से पढ़ते नहीं है, मगर जब बात अपनी बात आती है तो शरीयत के कानून को लेकर घूमते हैं। तो ये बात सिर्फ बोलने की है, आप सोचिए ना उनके बारे में भली बात जानते हैं। ये तो मीडिया जाने और ये वो लोग जाने जो हमसे ऐसे सवाल करते हैं। हम तो भली बात जानते हैं, लोग तो हमें कहते हैं वो हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। अरे हम तो ये कहते हैं उनके मौलाना मदरसे में पढ़े हुए लोग साफ साफ मीडिया के सामने कहते हैं अब सबसे पहले अगर आपको शादी करनी है तो अपनी बहन से करिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मौलाना कहता है सबसे पहले अगर आपको शादी करनी है तो अपनी बहन से करिए, क्योंकि आपकी बहन आपके बारे में ज़्यादा जानती है। वो आप कब नाराज़ होंगे, कब परेशान होंगे, ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे उनके मौलाना कहते हैं और मैं आपको उनकी वीडियो दे सकता हूँ। तो हम तो ये जानते हैं, ऐसे लोगों को भाई बनाने की बात करते हैं। हम तो वो लोग हैं जहाँ अपनी बहन बेटी देते हैं तो उस गाँव से भी लड़की नहीं लेते। अब आप इन किन से हमारी तुलना कर रहे हैं? तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों के दिमाग में है और हमारे दिमाग में कोई गलतफहमी नहीं है। महाराज जी नहीं, महाराज जी हिंदू पताका को लेकर चलने वाले हैं। महाराज जी ने हमें ये बताने का जो प्रयास किया कि हम सब लोग महादेव और माँ पार्वती की संतान हैं। हम भारत माता की जय बोलें, अच्छी बात है, हम सब भारत माता की जय बोलें, मगर भारत माता की जय के साथ साथ हर हर महादेव और माँ पार्वती की जय बोलें, क्योंकि वो हम उनकी संतान। तो महाराज जी गलत क्या कर रहे हैं बताइए? अभी नू में भी मुसलमानी झंडे फहराए गए थे, आपको पता हो मोहम्मद? अजय नू की तो छोड़ दो और वो अब्दुल्ला जो मोहम्मद खान की भी छोड़ दो। वो मोहम्मद खान तो ठेका ले रखा है। अरे उस आदमी, हमारे विजय कट्टर हिंदू भाई है, अभी मोनू मानेसर भाई है और उसके बाद बिट्टू बजरंगी है, उनके भाई हैं, उन सब के बारे में भी तो बोल रहा था। वो उसका तो काम है, जो भी हिंदुत्व पे काम करते हैं उनकी आवाज़ को दबाने के लिए मोहम्मद खान वो कह रहा था दल्ला प्यासी फोड़ देंगे। मैंने कहा था एक जगह पे, मैंने एक काम करो, एक बार पिंकी चौधरी या यति महाराज या बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेसर या लॉरेंस बिश्नोई जैसे व्यक्ति को संविधान में आप बिठा के देखो एक बार। इसकी प्याज तो उसने कही थी, इसे वहीं फोड़ते संविधान के, उसी जहाँ पे इसने संविधान के मंदिर में बहुसंख्यक हिंदू समाज के सामने डूब के मर जाने वाली बात है। ये मजाक का पात्र नहीं होना चाहिए। वो मोहम्मद खान वहाँ कहता है प्यासी फोड़ दूंगा। वो मोहम्मद खान के बारे में अगर इनमें से एक व्यक्ति होता उसकी प्याज वहीं फूट चुकी होती। आप क्यों नहीं समझ रहे ये बात गलत हो रही है। और दूसरी बात, मोहम्मद खान ने शरीयत की और इस्लाम की कसम नहीं खाई, संविधान की कसम खाई है। देश संविधान से चलेगा और वो संविधान की बात नहीं कर रहा। अगर महाराज जी ने कोई शब्द कहे हैं तो उसे कानूनी प्रक्रिया रूप से जो कार्रवाई होती हो या सफाई देनी हो, यति महाराज जी के जो लोग हैं, हम सब लोग हैं, हम जाके कोर्ट में जाके सफाई देंगे। किसी जिहादियों की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि हमारे आस्था के मंदिर दासना मंदिर में हमला कर सके। यहाँ पे भगवान परशुराम ने आके पूजा की है, पांचों पांडवों ने आके पूजा की है। ये हमारा तीर्थ स्थल है और इस पर हमला करने का मतलब है हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करना। इसे आप सोच के देखिए ना, अगर हिंदुओं ने मुसलमानों के आर्थिक स्तर जो आराधना करने वाला स्थान है मस्जिद, अगर उस पर हमला कर दिया होता, पत्थर मार दिए होते तो क्या परिणाम निकलते फिर? इसके बारे में कोई सोचेगा क्या? इसके बारे में कोई बोलेगा क्या? अरे एक ने पत्थर मारे होते ना, पूरे देश में आग लगा दी गई होती। और आग तो लगाई जा रही है, इजराइल के ऊपर बम फेंके जाते हैं, ईरान फेंकता है, भारत के लोग खुशियां मना रहे हैं। आप सोच के देखिए ना,
हमास में कोई दिक्कत आ रही है, भारत में मातम मनाया जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? आप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मैच जीतती है, भारत के लोग खुशियां मनाते हैं। भारत का हारने का मतलब उनके लिए खुशियां का विषय। अरे ये सबको पता है, ये न कल हमारे थे, न आज हमारे, न कल हमारे होंगे। और ये बात जितनी जल्दी सेकुलरिज्मवादी पढ़ा लिखा समाज हिंदू जो टीवी पर बैठ के डिबेट में फंसता है, वो कृपया करके हाथ जोड़ के निवेदन है, कभी 80% 90% किशनगंज में है। किशनगंज में जाओ, अररिया में जाओ, कटिहार में जाओ, पूर्णिया में जाओ, नवादा जाओ, मऊ जाओ, आप जो है जौनपुर चले जाओ, जौनपुर सिटी में आपको इलाज पर, बागपत, बड़ौद, बिजनौर, किराना, मुजफ्फरनगर, शामली से लेकर अमरोहा, मत कहाँ नहीं इन्होंने धरना किया, कहाँ नहीं विरोध किया, कहाँ इन्होंने जो प्रतिकार नहीं किया, हर जगह पे किया है, हर जगह तक। सहारनपुर में आज भी पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, कल तो किया ही क्या। 8 तारीख का वो दल्ला 8 तारीख का गाजीपुर में उसने कहा है चलो गाजीपुर का 8 तारीख का ऐलान किया गया, आप भी देख लेना 8 तारीख को क्या बवाल काटने वाले। मैं प्रशासन से निवेदन कर रहा हूं, जो जिहादी लोगों ने 8 तारीख का आह्वान गाजीपुर का किया है, उनके जितने भी यूट्यूबर, जितने भी वो फैज और कैप और सैफ, जितने भी दल्ले हैं, ये सब